फ्रेंड्स ये और दो सर्वसम्मिकाएँ कर लीजिए। यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई के, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या होता है, एक्स माइनस वाई हो जाता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी 2.5 ही है। ओके, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब गुणनखंड करना है। तो ये हो जाता है 3 वाई का क्यूब और ये हो जाता है 5 जेड का क्यूब। ये आपका एक्स की तरह काम कर रहा है, ये वाई की तरह, तो ये एक्स प्लस वाई कर दिया, 3 वाई प्लस 5 जेड, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये हो जाता है 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15 वाई जेड एंड दिस इज 25 जेड स्क्वायर। इसको करेंगे तो 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाता है 4m का क्यूब और ये हो जाएगा 7n का क्यूब। तो ये हो जाता है 4m माइनस 7n। उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस आ जाएगा इस बार फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये हो जाता है 16m स्क्वायर, 7 4 ज़ा 28mn और 49n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब थर्ड टर्म का क्यूब किया। ये भी एक सर्वसम्मिका है, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है ये। माइनस 3 इंटू 3x फिर y और z। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, हमने लिख दिया एक साथ। फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म है 3x, सेकेंड टर्म है कितनी y है बस y, माइनस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म वाई जेड एंड अगेन माइनस थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज z इंटू 3x। इनको सॉल्व करके यहाँ हमने लिख दिया है। ओके, सो ये आप 11th क्वेश्चन ऐसे करेंगे। उसके बाद देखिए 13th क्वेश्चन, अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो आपको दिखाना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड की है। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड को जो दिया है 0 रखा, x प्लस वाई एक तरफ कर दिया, z को एक तरफ कर दिया, इक्वल टू माइनस जेड यहाँ ले आए तो माइनस बन गया। फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने x प्लस वाई को z माना था, ठीक है, तो हम यहाँ x प्लस वाई को z पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 3xy जेड माइनस z का क्यूब। तो अब z क्यूब माइनस का इसे इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का बन गया, और 3xy जेड को माइनस का है यहाँ ले आए, ये प्लस का बन गया, प्रूव हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान बताना, इनकी क्यूब की वैल्यूज़ बतानी है। इसे x मान लो, दूसरे को y, तीसरे को z। तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर 0 होना चाहिए। हमने जोड़ा -12 प्लस 7 प्लस 5 को 0 हो गया। अब हम ये इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये बराबर है 3xy जेड के, ठीक है ना। ये भी हमने यहाँ पर किया, ये वाली कंडीशन प्रूव करी है। तो जब हमने निकाल लिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इसका क्यूब निकालना है, तो हम 3 क्यूब नहीं करेंगे कि 12 को 3 बार लिखें, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, वो नहीं करेंगे। इसके क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, 3 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5, ये हो गया माइनस 1260। ऐसे ही सेकेंड पार्ट इसका ये वाला, इसको x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो, तीनों को जब हमने जोड़ा तो हमें 0 मिल गया। हमारी कंडीशन कौन सी, ये वाली फुलफिल हो गई। हमें इनके क्यूब निकालने हैं, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ डाल दी। इनकी वैल्यू निकालने के लिए अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमको क्यूब नहीं करना होगा, हमको बस इसके अंदर वैल्यू डालनी है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 28 माइनस 15 माइनस 13, मल्टीप्लाई करने पे आंसर 16380 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट दिस वर्क।